ओम नमः शिवाय। सुख का अर्थ समस्याओं का अभाव नहीं, अपितु उन समस्याओं से जूझने की कला का नाम ही सुख है। इसी गहन विचार के साथ आइए ब्रह्मांड की आज की ऊर्जाओं को समझने का प्रयास करें। आज की तिथि है 22 अक्टूबर 2025, दिन बुधवार। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो रात्रि 8:17 तक प्रभावी रहेगी। शुक्ल पक्ष अर्थात अंधकार पर प्रकाश की विजय का पखवाड़ा और प्रतिपदा इस यात्रा का प्रथम सोपान है। यह चंद्रदेव की पहली कला है, जो गहन अंधकारमयी अमावस्या के बाद उदित होती है। इसलिए यह तिथि केवल एक तारीख नहीं, बल्कि नूतन आरंभ, आशा की पहली किरण, विकास और सकारात्मक ऊर्जा का एक जीवंत प्रतीक है। आज आपके मन मस्तिष्क में एक नई चेतना और एक नई आशा का संचार होगा। यदि आप किसी नए अध्याय का शुभारंभ करना चाहते हैं, तो आज की यह प्रतिपदा तिथि अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपका पूर्ण सहयोग करेगी। आज आकाशमंडल में दिन रात्रि स्वाति नक्षत्र का आधिपत्य रहेगा। ज्योतिष के 27 नक्षत्रों की माला में यह 15वां पुष्प है, जिसका एक अत्यंत विशेष स्थान है। स्वाति नक्षत्र के अधिपति ग्रह हैं रहस्य और नवीनता के कारक छाया ग्रह राहु, और इसके अधिदेव हैं पवन देव। इस नक्षत्र का प्रतीक है वायु के प्रवाह में झूलता हुआ एक नन्हा अंकुर। यह प्रतीक हमें क्या संदेश देता है? यह हमें जीवन में लचीलापन, स्वतंत्रता और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की कला सिखाता है। स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा हमें नवीन ज्ञान अर्जित करने, व्यापारिक कुशलता और अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता प्रदान करती है। किंतु जिस प्रकार वायु चंचल होती है, उसी प्रकार यह मन में कुछ अस्थिरता भी उत्पन्न कर सकती है। अतः आज विचारों के प्रवाह को संतुलित रखना परम आवश्यक होगा। आज प्रीति नामक योग भी देर रात्रि तक प्रभावी रहेगा। जैसा कि नाम से ही विदित है, प्रीति का अर्थ है प्रेम, स्नेह और आनंद। यह योग सामाजिक संबंधों में मधुरता लाने, मैत्री को प्रगाढ़ करने और किसी भी कार्य को प्रेम एवं आनंद की भावना से संपन्न करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंधों में कोई कटुता आ गई है, तो उसे दूर करने के लिए आज का यह प्रीति योग एक सेतु का कार्य करेगा। आज भवकरण रात्रि 8:17 तक रहेगा, जिसे ज्योतिष में एक शुभ और चलायमान करण माना जाता है। और आज का दिन बुधवार, जिसके अधिपति हैं ग्रहों के राजकुमार, बुद्धि और वाणी के देवता बुध ग्रह। बुध हमारी तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता, संचार कौशल और गणितीय योग्यता के कारक हैं। आज स्वाति नक्षत्र की राहु वाली ऊर्जा और बुधवार का बुध वाला प्रभाव, यह संयोग हमारी संवाद शैली को कई गुना अधिक प्रभावशाली बना देता है। अब हम आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों पर दृष्टि डालते हैं, ताकि आप अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों की योजना दिव्य ऊर्जाओं के साथ सुनिश्चित कर सकें। आज अमृतकाल दोपहर 3:59 PM से लेकर शाम 5:47 PM तक रहेगा। यह वह दिव्य समय है जब ब्रह्मांड में अमृत समान ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस काल में किया गया कोई भी शुभ संकल्प या कार्य सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म मुहूर्त का पवित्र समय प्रातः 4:54 से 5:42 तक था, जो आत्मचिंतन, ध्यान और परमपिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आज आपको विशेष सावधानी राहुकाल के दौरान बरतनी है, जो दोपहर 12:11 दोपहर से 1:36 दोपहर तक रहेगा। राहुकाल के समय ब्रह्मांड में एक भ्रामक और अस्थिर ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस अवधि में कोई भी नया सौदा, महत्वपूर्ण यात्रा या जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना ही श्रेयस्कर है। इसके अतिरिक्त यमगंड काल प्रातः 7:56 सुबह से 9:21 सुबह तक और कुलिक काल प्रातः 10:46 सुबह से दोपहर 12:11 दोपहर तक रहेगा। इन समयों में भी धैर्य बनाए रखना उत्तम होगा। तो संक्षेप में, आज का दिवस नवीन विचारों, ज्ञान, प्रखर संवाद और प्रेमपूर्ण संबंधों का एक अद्भुत संगम है। आवश्यकता केवल मन की चंचलता और अशुभ मुहूर्तों के प्रति सजग रहने की है। कुंभ राशि के मेरे प्रिय जातकों, आज का ग्रह गोचर आपके लिए एक बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक संदेश लेकर आया है। आज आपके मन और भावनाओं के कारक ग्रह
चंद्रमा आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव, जिसे ज्योतिष शास्त्र में भाग्य स्थान की संज्ञा दी गई है, यह कुंडली का सबसे शुभ त्रिकोण भाव है। यह धर्म, पिता, गुरु, उच्च ज्ञान और लंबी यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है। और सबसे विलक्षण बात यह है कि आज चंद्रमा यहां अकेले नहीं है। उनके साथ ब्रह्मांड की आत्मा, ग्रहों के राजा, आपके आत्मकारक सूर्य देव भी विराजमान हैं। आपके भाग्य स्थान में सूर्य और चंद्रमा की यह युति आज आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर एक अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक प्रभाव डालने वाली है। साथ ही आपकी अपनी राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में केतु विराजमान है, जो आपको आत्ममंथन और संसार से एक कदम पीछे हटकर स्वयं को देखने की प्रेरणा दे रहे हैं। आइए अब परत दर परत इस अद्वितीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझते हैं। कुंभ राशि वालों, आज आपका मानस पटल उच्च विचारों और आध्यात्मिक चिंतन से आलोकित रहेगा। चंद्रमा का भाग्य स्थान में होना आपको स्वाभाविक रूप से एक गहन आशावाद से भर देगा। आप भविष्य की योजनाओं को एक नई और विस्तृत दृष्टि से देखेंगे। धर्म, अध्यात्म, दर्शन और ब्रह्मांड के रहस्य जैसे गूढ़ विषयों में आपकी रुचि चरम पर होगी। संभव है कि आप कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ें या किसी ज्ञानी गुरु के प्रवचनों से जुड़ें। सूर्य की उपस्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, किंतु यह अमावस्या के निकट की युति है, इसलिए दिन में किसी क्षण मन में एक अज्ञात भय या वैराग्य का भाव उत्पन्न हो सकता है। इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि सूर्य का तेज चंद्रमा की शीतलता को कुछ हद तक अभिभूत कर देता है, परंतु चूंकि यह युति शुभ नवम भाव में बन रही है, यह वैराग्य का भाव आपको सांसारिक मोह माया से हटाकर उस परम शक्ति से जोड़ने का एक माध्यम बनेगा। स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा आपको लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करेगी। आप पुरानी रूढ़ियों पर प्रश्न उठा सकते हैं और अपने जीवन के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करने का विचार कर सकते हैं। प्रथम भाव में स्थित केतु आपको भीड़ से पृथक एक गहन आत्मविश्लेषक और शांत स्वभाव प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर आज आपका मन एक ज्ञानी आर्षि की भांति शांत रहेगा, लेकिन विचारों का वेग अत्यंत तीव्र हो सकता है। जो जातक नौकरी पेशा हैं, आपके कर्म स्थान के स्वामी मंगलदेव हैं। आज चंद्रमा आपके नवम भाव में है, जो कर्म स्थान से द्वादश है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आज आपको अपने कर्मों में भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नवम भाव में बैठे सूर्य, जो सरकार, सत्ता और उच्चाधिकारियों के कारक हैं, यह दर्शाते हैं कि आज आपके वरिष्ठ अधिकारी और प्रबंधन आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपको कोई ऐसी परियोजना या अवसर प्राप्त हो सकता है जिसमें आपके नेतृत्व क्षमता की परीक्षा हो और आप उसमें सफल होंगे। जो लोग नौकरी में परिवर्तन या स्थानांतरण के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए आज का दिन अत्यंत सकारात्मक है। भाग्य आपके पक्ष में है। यह युति तुला राशि में हो रही है, जो कूटनीति की राशि है और दिन बुधवार है। इसका अर्थ है कि आज विवादों से नहीं, बल्कि अपनी मधुर वाणी और बुद्धिमत्तापूर्ण संवाद से आप कार्यस्थल पर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का समाधान निकाल लेंगे। विदेश से जुड़ी कार्यों में विशेष सफलता के योग प्रबल हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिवस सौभाग्यशाली कहा जा सकता है। नवम भाव लंबी यात्राओं, आयात निर्यात और व्यापार के विस्तार का भाव है। यहां सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति आपके व्यवसाय को एक नई दिशा और ऊंचाई प्रदान कर सकती है। आज आपकी भेंट किसी प्रतिष्ठित, प्रभावशाली या सरकारी व्यक्ति से हो सकती है, जो भविष्य में आपके व्यापार के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा आपको मार्केटिंग, ब्रांडिंग और प्रचार के लिए नवीन और रचनात्मक विचार प्रदान करेगी। आप अपने व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाने या ऑनलाइन विस्तार के विषय में गंभीरता से विचार कर सकते हैं। प्रीति योग के प्रभाव से आज आप अपने ग्राहकों और भागीदारों के साथ ऐसे संबंध स्थापित करेंगे जो दीर्घकालिक लाभ का आधार बनेंगे। केवल एक सावधानी अपेक्षित है। राहु के नक्षत्र के प्रभाव में किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें और कोई भी बड़ा निवेश राहु काल में करने से बचें। मेरी उन कुंभ राशि की बहनों के लिए जो घर की धुरी हैं, आज का दिन अत्यंत विशेष है। चंद्रमा के भाग्य स्थान में होने से आज आपका मन घर के नित्य के कार्यों से ऊपर उठकर
धर्म, कर्म और कुछ नया सीखने की ओर आकर्षित होगा। संभव है आज आप कोई ऑनलाइन सत्संग सुने या परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बनाएं। सूर्य का साथ यह इंगित करता है कि आज घर के वरिष्ठ सदस्य, विशेषकर आपके श्वशुर पक्ष से आपको स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा आपको घर की व्यवस्था में कुछ नवीन परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करेगी। हो सकता है आप घर की सजावट में बदलाव करें, कोई नई कलाकृति स्थापित करें या केवल फर्नीचर को पुनर्व्यवस्थित करें। यह छोटा सा परिवर्तन भी घर में एक नई और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। प्रीति योग के कारण आज आपके द्वारा बनाए गए भोजन में एक विशेष स्नेह और स्वाद होगा, जिससे संपूर्ण परिवार आनंदित होगा। तथापि एक बात का ध्यान रखें, आपके सप्तम भाव में राहु विराजमान है। इस कारण जीवन साथी के साथ किसी विषय पर वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है या आप उनकी बात का गलत अर्थ निकाल सकती हैं। यहां आपको अपनी वाणी पर संयम और धैर्य का परिचय देना होगा। लग्न में स्थित केतु कभी कभी आपको घर में होते हुए भी अकेलापन महसूस करा सकते हैं, इसलिए अपने लिए समय निकालना और अपनी किसी रुचि को समय देना आज आपके लिए एक उत्तम उपाय रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन उत्तम है। आपके धन भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो अपनी ही राशि में विराजमान हैं। यह धन की स्थिरता के लिए एक अत्यंत शुभ स्थिति है। आज भाग्य स्थान में ग्रहों का यह जमघट संकेत दे रहा है कि धनार्जन के लिए आज आपको परिश्रम से अधिक भाग्य का सहयोग मिल सकता है। पिता के माध्यम से आर्थिक लाभ का प्रबल योग बन रहा है। कोई रुका हुआ या दिया हुआ धन अप्रत्याशित रूप से वापस प्राप्त हो सकता है। जो लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उन्हें आज किसी विशेषज्ञ की सलाह से उत्तम लाभ हो सकता है, किंतु स्वाति नक्षत्र के प्रभाव में आकर बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम लेने से बचें। राहु अप्रत्याशित लाभ देता है तो अप्रत्याशित हानि भी दे सकता है। व्यय पर नियंत्रण रखें, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लाभ और व्यय दोनों भावों को प्रभावित कर रही है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके सप्तम भाव में राहु का गोचर चल रहा है। यह स्थिति कभी कभी संबंधों में भ्रम, गलतफहमी या दूरी उत्पन्न करती है, किंतु आज का दिन विशेष है। आज सूर्य और चंद्रमा का गोचर आपके नवम भाव यानी धर्म भाव से हो रहा है। यह आपके रिश्ते को एक नई गहराई और पवित्रता प्रदान करेगा। आज आप और आपके जीवन साथी सांसारिक विषयों से ऊपर उठकर भविष्य की योजनाओं, संतान की शिक्षा या किसी धार्मिक यात्रा के विषय में चर्चा कर सकते हैं। प्रीति योग आप दोनों के मध्य प्रेम और आकर्षण की वृद्धि करेगा। यदि कोई पुरानी गलतफहमी चल रही है तो उसे सुलझाने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। अपने जीवन साथी को सम्मान दें और उनकी सलाह को महत्व दें। ऐसा करने से आपका भाग्य भी प्रबल होगा। प्रेम संबंधों में आज आपको अत्यधिक समझदारी का परिचय देना होगा। सप्तम भाव के राहु आपको अपने साथी को लेकर कुछ अधिक पॉजिटिव या शंकालु बना सकते हैं। अपनी कल्पनाओं पर नियंत्रण रखें। दूसरी ओर नवम भाव के ग्रह आपके रिश्ते में सत्यता और ईमानदारी की मांग कर रहे हैं। यदि आप अपने संबंध के प्रति निष्ठावान हैं तो आज आपको अपने साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जो जातक अविवाहित हैं, उनकी भेंट आज किसी ज्ञानी, सुलझे हुए और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से हो सकती है, संभवतः किसी यात्रा के दौरान या किसी शैक्षणिक संस्थान में। पारिवारिक जीवन के लिए दिन शुभ है, विशेषकर पिता के साथ आपके संबंधों के लिए। नवम भाव पिता का कारक भाव है और वहां सूर्य का अपनी मित्र राशि में होना आपके पिता के मान सम्मान, स्वास्थ्य और उनके साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा। आज आपको अपने पिता से कोई महत्वपूर्ण सलाह या आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है। उनका आशीर्वाद आपके लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। तथापि आपकी राशि में विराजमान केतु के कारण यह संभव है कि आप परिवार के साथ होते हुए भी मानसिक रूप से स्वयं को कुछ अलग थलग महसूस करें, जैसे आप किसी और ही लोक में विचरण कर रहे हों। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज मिश्रित परिणाम संभावित हैं। नवम भाव में चंद्रमा का गोचर मानसिक शांति और सकारात्मक चिंतन प्रदान करेगा, किंतु सूर्य के साथ होने से पित्त संबंधित समस्याएं, एसिडिटी या शरीर में ऊष्मा की वृद्धि हो सकती है। तुला राशि कमर, किडनी और निचले उदर का प्रतिनिधित्व करती है, अतः इन अंगों का विशेष ध्यान रखें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें।
लग्न में केतु का गोचर कभी कभी शरीर में ऊर्जा की कमी या नसों से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न कर सकता है। अतः अत्यधिक भगदौड़ से बचें और शरीर को पर्याप्त विश्राम दें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है। नवम भाव उच्च शिक्षा और गुरु का भाव है। आज आपका ध्यान पूर्ण रूप से अपने अध्ययन पर केंद्रित रहेगा। आप कठिन से कठिन विषयों को भी सरलता से आत्मसात कर पाएंगे। जो छात्र पीएचडी, शोध कार्य या किसी आध्यात्मिक विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें आज कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आपको अपने गुरुओं का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे छात्रों को आज कोई शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है। बुध का प्रभाव आपकी स्मरण शक्ति और लेखन क्षमता को अत्यंत तीव्र कर देगा। तो कुंभ राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि भाग्य आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। आपके परिश्रम को भाग्य का बल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति, विशेषकर अधिकारियों की कृपा आज आपके साथ है। पिता के साथ संबंध मधुर होंगे और उनसे लाभ प्राप्ति के योग्य हैं। मन में उच्च और आध्यात्मिक विचारों का प्रवाह रहेगा। आपको केवल अपने संबंधों में उत्पन्न हो सकने वाले भ्रम से सावधान रहना है और स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं करनी है। और आज का सबसे गहन और आध्यात्मिक संदेश यह है कि आज आपका भाग्य आपके कर्म और आपकी नीयत से जुड़ा है। नवम भाव में आत्मा और मन का संयोग यह उद्घोषणा कर रहा है कि आज जब आपका मन और आपकी आत्मा एक ही दिशा में अर्थात धर्म, सत्य और सदाचार की दिशा में कार्य करेंगे, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी सत्यनिष्ठा और आपका ज्ञान है। सफलता के लिए कोई भी अनुचित मार्ग न अपनाएं। अपने पिता, गुरु या किसी भी मार्गदर्शक का अनादर न करें। उनका आशीर्वाद लेकर दिन का शुभारंभ करें और फिर आप स्वयं देखेंगे कि कैसे बंद दरवाजे भी आपके लिए स्वतः ही खुल जाते हैं। अब मैं आपको आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए कुछ सरल किंतु अत्यंत शक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय बताता हूं। मैं आपको उपाय के पीछे का विज्ञान और तर्क भी समझाऊंगा ताकि आपका विश्वास और भी गहरा हो। पहला उपाय है सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना। जैसा मैंने बताया, आज सूर्य और चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में है। सूर्य को बल देना सीधे सीधे आपके भाग्य, आत्मविश्वास और अधिकारियों से संबंधों को प्रबल करेगा। प्रातःकाल स्नान के पश्चात एक तांबे का लोटा लें। उसमें शुद्ध जल भरें, थोड़ा सा गुद्ध या मिश्री, एक लाल पुष्प और चुटकी भर रोली या कुमकुम मिलाएं। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने दोनों हाथों से लोटे को पकड़कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल की गिरती धार के मध्य से सूर्य देव के दर्शन करें और 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपकी आत्मा की ऊर्जा को जागृत करेगा। दूसरा उपाय है पिता का आशीर्वाद एवं सेवा। ज्योतिष शास्त्र में नवम भाव और सूर्य दोनों ही पिता के प्रबल कारक हैं। आज इन दोनों का संबंध सीधे आपके भाग्य से बना है। आज अपने पिता के चरण स्पर्श करें। यदि वे आपके साथ हैं तो उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें, उनकी किसी आवश्यकता की पूर्ति करें। यदि वे दूर हैं तो उन्हें फोन करके उनका कुशल क्षेम पूछें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह एक जीवंत उपाय है जो किसी भी रत्न या पूजा से अधिक शक्तिशाली होकर आपके भाग्य को तत्काल सक्रिय कर सकता है। और तीसरा उपाय है बुध और राहु की शांति का। आज बुधवार का दिन है और स्वाति नक्षत्र है जिसके स्वामी राहु हैं। बुध और राहु मित्र हैं, किंतु राहु एक भ्रामक ग्रह भी है। इसकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने और बुद्ध की बुद्धि को सन्मार्ग पर रखने के लिए आज किसी गौशाला में गाय को हरा चारा खिलाएं। हरा रंग बुद्ध का प्रतीक है और गौ सेवा से समस्त ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। यदि यह संभव न हो तो किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को शिक्षा से संबंधित कोई वस्तु जैसे कलम या कॉपी दान करें। यह उपाय बुद्ध को भी प्रसन्न करेगा और राहु के नक्षत्र की ऊर्जा को ज्ञान की दिशा में मोड़ देगा। आशा है कि इस विस्तृत विश्लेषण से आपको आज के दिन को समझने और उसे बेहतर बनाने में मार्गदर्शन मिला होगा। अपने दिन की योजना इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुरूप बनाएं और सदैव सकारात्मक रहें। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक लगी हो और आपको लगा हो कि यह जानकारी आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम हर रोज ऐसे ही जुटे रहें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।